नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले जनता का पैसा अपनी जेब में डालती है बीजेपी, लेकिन हम वही पैसा निकाल कर जनता तक पहुँचाते हैं। वहीं पर अगली बड़ी ख़बर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। हमास बोला ये जंग तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि इजराइल वहाँ से हमले बंद नहीं करेगा। आपको बताते चले दोस्तों, हमास लगातार इजराइल पर भारी पड़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं नीतीश कुमार के बयान पर मचा घमासान। नीतीश कुमार बोले इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला, ये चीज़ें हमें स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं सेक्स से रिलेटेड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं गाज़ा को बचाने के लिए तमाम लोग आ गए, तमाम मुस्लिम देश आए साथ। गाज़ा में जो हमले कर रहा है लगातार इजराइल, उसमें अब फेल हो रहा है इजराइल, क्योंकि आपको बता दें जो उसकी मंशा है गाज़ा पर कब्जा करने की वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अखिलेश। कांग्रेस को भी लिया लपेटे में, बोले दोनों पार्टियां धोखा दे रही हैं देश की जनता को, कोई कुछ नहीं करता, किसानों से भी धोखा किया। वहीं पर दोस्तों आपको बताते चलें अब जो यहाँ पर युद्ध विराम लग सकता है। अगर आपको पता नहीं है युद्ध विराम क्या होता है, हम बताएंगे इसमें। दरअसल दोनों देशों में बैठकर समझौता कराया जा सकता है, हमास और इजराइल में। बताएंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें जेल जाने के आरोपों के बाद केजरीवाल बोले जेल से ही चलाऊंगा सरकार, अगर जाना भी पड़ा तो भी सरकार चलती रहेगी। इस दौरान आपको बताते चलें केजरीवाल ने लोगों के लिए कई स्कीमें भी निकाली हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। प्रियंका ने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है, लेकिन हम जनता का साथ देते हैं। बताएंगे क्या कुछ प्रियंका गांधी ने बोल दिया। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जनता का पैसा लूटती है और अपनी जेबों में डाल लेती है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता का पैसा लूटते नहीं बल्कि जनता का पैसा उन तक पहुंचाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक काम है, जनता का पैसा लूटो और अपनी जेब में डाल लो। आपको बताते चले राहुल गांधी ने पीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमारी सरकार में हमेशा हमने पहले लोगों के बारे में सोचा, जनता के बारे में। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग गरीबों का भी हक मार लेते हैं, उनका पैसा भी अपनी जेबों में डाल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई फैल चुकी है। राहुल ने कहा जैसे ही हमारी केंद्र में सरकार आएगी सबसे पहले हम युवाओं के लिए काम करेंगे और किसानों के लिए। आपको बताते चले बेरोजगारी को हटाना और ख़ास करके किसानों तक ये पहुंचाना लाभ, उसको लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी भले ही ये सब कुछ करती रहे, लेकिन वो जो है जनता के साथ है, ख़ास करके उनके साथ। लेकिन दोस्तों एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल भी हो चुकी है, क्योंकि हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से कुछ नहीं लेना देना है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। आपको बताते चले चारों तरफ से घिर चुका है अब इजराइल, नहीं बचा कोई रास्ता। आपको बता दें इजराइल जो गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने का सोच रहा है दोस्तों, उसका सपना सपना ही रह जाएगा। वो गाज़ा को अपना नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको बताते चले इस युद्ध को चलते चलते 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में एक चीज़ हमें देखने को मिली कि तमाम लोग जो है इस युद्ध को एक तरीके से इग्नोर करने के चक्कर में थे, लेकिन तमाम देशों ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया और उसने कई देशों ने हमास को गलत बताया तो कई देशों ने उसको सपोर्ट भी किया। लेकिन लड़ाई जो है वो बेसिकली देखा जाए तो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच की है, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों को लगातार निशाना बना रही है नेतन्याहू सरकार।
काफ़ी लंबे समय से दोस्तों आप समझिए उन लोग को परेशान किया जा रहा है। लगभग 56 साल का ये रिकॉर्ड रहा है और इस चीज़ को रोकना भी गलत है दोस्तों। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठते ही हैं। अब इसको लेकर जो है यहाँ पर बुरी तरीके से फंस भी चुकी है सरकार है। इसको लेकर आपको बताते चले पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। ख़ास कर जो हमने देखा नेतन्याहू ने जो प्लान बना रखे थे दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इस युद्ध को दोस्तों आप समझिए आगे बढ़ाना है तो एक तरीके से हर देश को मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा है वो ऑब्वियसली दोस्तों फ़िलिस्तीन ही है। वहाँ के बेचारे मासूम लोग गाज़ा में, उनको हत्या हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर इस चीज़ को भी ये लोग सही ठहराते तो मुझे नहीं लगता इनके अंदर इंसानियत है दोस्तों। क्योंकि कोई भी इंसान अगर इस चीज़ को सही ठहराएगा और कहेगा कि ये तो बहुत सही चीज़ हो रही है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों फिर क्या मतलब लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी करती रहे, चाहे उसका जो कोई भी मकसद हो दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तो तय है, जो इजराइल है उसका पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ने सरकार पर साधा निशाना। केजरीवाल बोले डरने वाले नहीं हैं, अगर जाना पड़ा जेल तब भी चलाएंगे वहीं से सरकार। आपको बताते चलूँ अरविंद केजरीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनको जेल से भी सरकार चलानी पड़ी तो वो भी करने को तैयार हैं। केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी का तो काम ही है, वो तो करती ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आम जनता दोस्तों परेशान हो जाए। पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी सरकार को चलाने के लिए अपना बलिदान भी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे काम करें। इसी दौरान उन्होंने आपको बताते चले कई लोगों को कई तोहफे भी दिए, खास करके कर्मचारियों को कल बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए। लेकिन दोस्तों इस वक्त अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो है ईडी सीबीआई की मुश्किल। जहाँ पर भी दोस्तों चुनावी प्रचार हो रहा है या फिर कोई लोग बीजेपी की मुसीबत बने हुए हैं तो वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत मजबूत है, लोकसभा में बीजेपी को झटका लगेगा, इसीलिए आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की फिराक में बीजेपी। उसने सबसे पहले दोस्तों आप समझिए जो है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को। उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने मनीष सिसोदिया, जो बड़े नेता है, उनको सबसे पहले जेल में डाला जा रहा है। उसके बाद मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, कोई सबूत नहीं था ईडी के पास दोस्तों, लेकिन अचानक से फिर मनीष सिसोदिया की बेल कैंसिल कर दी गई 4 महीने बाद भी, ये कहकर कि भैया इनके खिलाफ सबूत मिल गया है। वहीं पर दोस्तों उसके बाद संजय सिंह को उठा लिया गया, संजय सिंह के भी ऊपर जो है शराब घोटाले के आरोप लगाए गए। तो दोस्तों सवाल यही उठता है और अब मुख्यमंत्री के ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। तो ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं होगा कि आपने एक मुख्यमंत्री को आप निशाना बना रहा हो जो लगभग दोस्तों एक सरकार चला रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है केजरीवाल को, पर मुझे नहीं लगता दोस्तों कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी बीजेपी। ऐसा मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल ना गिरफ्तार हो, इसके 90% चांस तो हैं, लेकिन हो सकता है 10% में बीजेपी कर भी ले, पर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मुझे नहीं लगता केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, पूछताछ ज़रूर की जाएगी बस बहाना बनाने के लिए, लेकिन केजरीवाल मुझे नहीं लगता जेल जाएंगे। इधर एक तरफ ये तो साफ़ हो चुका है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई से आम जनता भी चिढ़ रही है, उसे भी ऐसा लग रहा है कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी उनको जानबूझकर जेलों में ठूस रही है ताकि बीजेपी का भ्रष्टाचार बढ़ता रहे, बीजेपी इसी तरीके से जनता को मूर्ख बनाती रहे और ख़ुद के फ़ायदे कराती रहे। ये जो लोग देश चलाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी संपत्तियां देख लेना आप कितनी बढ़ चुकी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले बीजेपी बोल रही है कि हमने आंकड़ों में छेड़छाड़ की है, और नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो वो पूरे देश में जातीय जनगणना करा ले। दरअसल दोस्तों कल का दिन नीतीश कुमार के लिए भारी भी रहा। कल नीतीश कुमार के एक बयान पर सब लोगों ने उनको घेर लिया, खास कर बीजेपी ने, और अपने एक्स अकाउंट पर नीतीश कुमार के बारे में लिखा, देखिए ये कैसा बेशर्म मुख्यमंत्री है। दरअसल नीतीश कुमार ने सेक्स की बात करते हुए कहा कि पति तो रोज़ रात को करेगा ही, और ऐसी चीज़ बोल दी उन्होंने। हालांकि ये चीज़ दोस्तों कुछ गलत नहीं थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कुछ अलग वे में,
कुछ ऐसा नहीं बोला। ये चीज़ें हमें स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं सेक्स से रिलेटेड। लेकिन आप समझिए बीजेपी के नेता तो ऐसे गंदे गंदे बयान देते हैं और अश्लीलता में देते हैं दोस्तों वो लोग तो। लेकिन यहाँ पर तो नीतीश कुमार ने एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। लेकिन आपको बता दें इस चीज़ पर भी बीजेपी ने खूब बवाल मचाया। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ दोस्तों कि ऐसे बयान देना ही नहीं चाहिए सेक्स वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा दे भी दिया बयान तो ये कोई इतना वल्गर तो था नहीं, इतना वल्गर नहीं था कि बीजेपी इसका जो है दोस्तों मुद्दा बना रही। क्योंकि अगर अभी मैं बीजेपी के नेताओं के बयान बता दूंगा तो बीजेपी सर पकड़ लेंगे। यही नहीं, बीजेपी के नेता तो दोस्तों आप समझिए भरे संसद में बैठकर बाकायदा पोर्न फिल्में देखते हैं। अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। आप समझ लीजिए, खुद बीजेपी के नेताओं के वीडियो आए दिन वायरल हो जाते हैं कि भैया देखो संसद में जिसको मंदिर माना जाता है राजनीति का, वहाँ बैठकर क्या देखा जा रहा है। वहीं पर ये चीज़ें साफ़ है दोस्तों। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहे हमसे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अगर जातीय जनगणना पर इतना ही शक है तो बीजेपी खुद करा ले, पता चल जाएगा कि हमारे आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत हैं। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्तों ईरान ने की अपील। ईरान बोला आप इस विराम युद्ध पर विराम लगवाई है या फिर भारत जो है वो अपने पूरे अधिकारों का यूज़ करे। दरअसल प्रधानमंत्री ने दोस्तों ईरान से बात की थी। अब उसके बाद से ही ईरान ने जो है यहाँ पर चेतावनी दी है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर पूरे देश उतर आएंगे। आपको बताते चले लगातार ये इजराइल जो है वो हमले कर रहा है, जिसके कारण मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं की जानें जा रही हैं, जिसको लेकर ये साफ साफ कहा गया है कि फ़िलहाल ये चीज़ें रोकना होंगी। आपको बताते चले फ़िलिस्तीन की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, इजराइल की, क्योंकि सबसे पहले तो अमेरिका ने उससे हाथ खींच लिया और उसके बाद जो बची कुची कसर थी दोस्तों तमाम देशों ने कर दी। अब प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस युद्ध पर विराम लगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि फ़िलहाल इस युद्ध को रोकना और वहां पर शांति बहाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि फ़िलहाल ईरान के जो राष्ट्रपति उनसे बात हुई और इस पर हमने चर्चा की कि हम इस पर बात करेंगे और आगे सभी को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। आपको बताता चलूँ दरअसल दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इस पर युद्ध विराम लग सकता है। अगर आपको नहीं पता युद्ध विराम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, युद्ध विराम का मतलब होता है दोस्तों कि इस लड़ाई को यहीं रोक दिया जाएगा। दोनों देशों में एक समझौता कराया जाएगा। दोनों देश अगर उस पर एग्री करते हैं तो ये चीज़ रोक दी जाएगी, ये जो हमले हो रहा है। उसके बाद दोनों देश उसी मध्यस्थता पे, मतलब ये जो उनके बीच में डील होगी, मान लीजिए ये डील होती है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़मीनों में अब नहीं घुसेंगे। फ़िलिस्तीन के लोग फ़िलिस्तीन में रहेंगे, हमारे लोग हमारे इज़राइल में रहेंगे। ना हमारे इधर से कोई हमला किया जाएगा ना आपके इधर से। और अगर इस पर बात बन जाती है तो इसको कहते हैं दोस्तों युद्ध विराम, यानी कि युद्ध पर रोक लग जाना। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। चारों तरफ बज रहा राहुल गांधी का डंका। क्या इस बार राहुल गांधी का कमाल देखने को मिलेगा कि तमाम राज्यों में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। दरअसल दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि कांग्रेस ने इतिहास रच दिया, क्योंकि जो सर्वे निकल कर आ रहा है वो तो यही कहते हैं। अगर दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि हर 5 साल में ऐसा 30 सालों से होता चला रहा, 60 सालों से हर 5 साल में सरकार बदल जाती है राजस्थान में। और ये आज से नहीं, सालों से होता चला आ रहा, 60 साल पहले से, कि 5 साल तक ही एक सरकार रहती है और उसके बाद जो है टर्न दूसरी सरकार का आ जाता है। मान लीजिए बीजेपी की आती है तो कांग्रेस की आ जाती है, फिर बीजेपी जाती है तो कांग्रेस जाती है तो बीजेपी, ऐसा ही चलता रहता है हर 5 साल में। लेकिन अब की बार दोस्तों ये रिकॉर्ड बदलने वाला है। राजस्थान में कांग्रेस की चलाई गई स्कीमें और राजस्थान में दोस्तों कांग्रेस का ज़बरदस्त प्रचार ये बता रहा है कि इस बार कांग्रेस बाजी पलट चुकी है। अगर हम बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो हर जगह दोस्तों कांग्रेस की आंधी चलती हुई नज़र आ रही है। कल ये अनुभव मुझे मिल गया दोस्तों। कल जब छत्तीसगढ़ का पहले चरण का चुनाव हुआ उस वक़्त ही ये संकेत मिल गया कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ है वो ही तमाम राज्यों में होने वाला है। दरअसल दोस्तों जो लोग राहुल गांधी को नापसंद किया करते थे, अचानक से राहुल गांधी की राजनीति जो पिछले 1 साल में बदली वो काबिल तारीफ़ थी। हमने जो देखा 1 साल में कि एक नया राहुल गांधी हमें देखने को मिला। ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी दोस्तों पहले एक नेता थे, अब वो एक लीडर बन गए। और जब इंसान लीडर बन जाता है दोस्तों तो लोग उसकी सुनना शुरू
शुरू कर देते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो लीडर बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि भेड़ चाल में तो बहुत सारे लोग चलते हैं, लीडर कभी किसी की भेड़ चाल में नहीं चलता है। लोग उसकी सुनते, वो किसी की नहीं सुनता है। यही बात है जो राहुल गांधी की बात अब जनता सुनने लगी है, और राहुल गांधी की हर जगह पॉपुलैरिटी और पावरफुल स्पीच दिखाई भी दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर हमला। बोले इन दोनों पार्टियों ने जनता का विश्वास तोड़ा है, ये दोनों लुटेरी पार्टी हैं। आपको बताते चलें, अखिलेश यादव ने फिर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि अच्छा हुआ हमारा कांग्रेस से गठबंधन टूट गया। मतलब मध्य प्रदेश के चुनाव में जो था, उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। कांग्रेस ही वो थी जिसने जातीय जनगणना पर सबसे पहले रोक लगाई थी। आपको बता दें, आजकल अखिलेश यादव बहुत तमतमाए हुए हैं और वो कांग्रेस के ऊपर लगातार हमलावर भी हैं। लेकिन अखिलेश भूल गए दोस्तों कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई योगी सरकार का सामना कर सकती है तो वो कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस के बिना अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इंडिया गठबंधन की ताकत देखने को मिलेगी बीजेपी को। अगर इस 3 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वापस मान लीजिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो है दोस्तों मध्य प्रदेश, तो ये समझ लीजिएगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। क्योंकि दोस्तों 2024 का रिजल्ट भी यही कहता है कि 10 साल बाद, 10 साल जो हो चुके हैं, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को अब की बार वो सत्ता खो देंगे। जो सर्वे निकल कर सामने आए वो तो यही बताते हैं कि लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों लोगों को सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास कर अगर एक तरीके से इंडिया का वोट परसेंटेज जोड़ा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि बीजेपी से ये समझ लीजिए 10 गुना तो ज़्यादा होगा ही। ऐसे में अब की बार जो है यहाँ पर सरकार बदलने का पूरा लोगों का मूड है, क्योंकि जो लोग दोस्तों खास करके प्रधानमंत्री को सत्ता में लाए थे, जिनको ये लगा था कि अब प्रधानमंत्री गरीबी बेरोज़गारी को दूर करेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, क्योंकि ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। यही कारण है जो अब कहीं ना कहीं 10 साल में लोकसभा की सरकार बदल जाएगी, और जैसे ही दिल्ली की सरकार बनी तो बीजेपी के खड़े किए हुए टीले पानी की में हवा की तरह बह जाएंगे। और यही है दोस्तों कि हर 10 साल में मुझे तो लगता है 5 साल में ही सरकार बदलना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो अच्छा करता है तो भले ही वो सरकार लंबी चले, लेकिन अगर कोई अच्छा काम नहीं करता, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, उसको हटा देना चाहिए। जनता को मैं तो कहता हूँ 5-5 साल में सरकार बदलना चाहिए, ताकि पता चल जाए कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन काम अच्छा नहीं कर रहा है। और यहाँ तो बीजेपी को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में कोई अच्छा काम नहीं हुआ। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार के सपोर्ट में बोले तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले नीतीश कुमार ने कोई गलत बयान नहीं दिया है, सिर्फ बीजेपी वाले इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के सेक्स पर दिए गए बयान को लेकर आपको बताते चले, बीजेपी ने लिखा कि कैसा बेशरम मुख्यमंत्री है बिहार का। अब दोस्तों बीजेपी शायद भूल गई है कि बीजेपी खुद के मंत्री ही कैसे कैसे बयान देते फिरते हैं, और नीतीश कुमार ने तो एक अलग वे में दिया है दोस्तों। इस बयान को उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया, जो कि सब जानते हैं दोस्तों कि स्कूल में तो हमें ये सब चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं, सेक्स से रिलेटेड सारी नॉलेज दी जाती है। आजकल सेक्स की बात बहुत नॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी इस तरीके का बयान ना ही दे तो अच्छा है। विधानसभा में कोई वो नहीं है, पर अगर दे भी दिया दोस्तों तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता कितनी वल्गर बातें करते हैं ये तो आपको पता ही है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के खुद के नेता अजीब और गरीब बयान दे देते हैं और फिर भाग निकलते हैं, संसदों में बैठकर फिल्में देखते हैं, ब्लू दोस्तों पॉर्न फिल्में। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि पहले अपने लोगों को संभाला जाए, फिर नीतीश कुमार की तरफ ध्यान दिया जाए। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, सवाल ये भी है दोस्तों कि आज जो हमारे देश में जो ये लकीरें खिंचती चली जा रही हैं, जो ये चीज़ें बढ़ावा आ रहा है, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से लेकर तो तमाम नेता इस चीज़ में घिरे हुए हैं। और ख़ास कर जो हमें अभी दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों अब एक चीज़ तो साफ़ है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ़ होने वाला है। इस देश में एक अच्छी सरकार आएगी जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छे काम करे। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार आना चाहिए जो जनता के लिए काम करे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सरकार बदलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिले और आप